उनको भी याद नहीं रहा कि लाला का नामकरण होना है। सो महाराज आज कन्हैया ने खुद व्यवस्था करके गर्गाचार्य जी को आदेश दिया कि जाओ जाकर के ब्रजमंडल में हमारे स्वरूप का, हमारे अवतार का नामकरण करो। ये जो गर्गाचार्य जी है ना महाराज, ये कंस के यहाँ के पुरोहित हैं और भगवान ने समाचार गर्गाचार्य जी को दिलवाया किसके माध्यम से? ये दिलवाया वसुदेव जी के माध्यम से। आज वसुदेव जी के कहने पर गर्गाचार्य जी ब्रजमंडल में आए, गोकुल में आए, बाहर अपने घर के आंगन के बाहर बैठ करके सभी लोग कुछ वार्ताएं कर रहे थे। तभी गर्गाचार्य जी वहां से गुजरे और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा कि बाबा नंद द्वार पर बैठे, लेकिन बाबा नंद ने मुझे नहीं देखा, इसलिए महाराज बाबा नंद को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए अथवा ये बताने के लिए कि हम आ गए, तो बाबा गर्गाचार्य ने थोड़ा सा मठारा है, खांसा। और जैसे ही बाबा ने खांसा, इधर बाबा नंद को पता चल गया, उनकी नजर उठ गई। बाबा नंद ने देखा गर्गाचार्य जी आए हुए हैं, तो महाराज उनको देखते ही आज बाबा नंद खड़े हो गए, प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछने लगे, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो महाराज? गर्गाचार्य जी कहने लगे, नंद जी हमारा तो काम ही ये है, हम संस्कार पूरा कराते हैं, किसी के यहाँ नामकरण करते हैं, किसी के यहाँ विवाह करते हैं, किसी के यहाँ सत्यनारायण की कथा करते हैं, किसी के यहाँ हवन करते हैं, हमारा तो काम ही ये है, यही करते हुए घूम रहे हैं। अब जैसे गर्गाचार्य जी ने नामकरण शब्द का प्रयोग किया, तुरंत बाबा नंद को याद आ गया। उन्होंने सोचा कि दो छोटे छोटे बालक तो हमारे यहाँ भी हैं। दो कौन? एक तो वो रोहिणी मैया के बलराम जी, जिनका माया ने आकर्षण करके मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था, एक तो वो, और दूसरा जो यशोदा मैया के लाला है कन्हैया। ये बाबा नंद ने सोचा कि हमारे यहाँ दो छोटे छोटे बालक हैं, इनका नामकरण नहीं हुआ है। सो महाराज आज गर्गाचार्य जी को रोक लिया। बोले बाबा आप जा रहे हो, थोड़ा सा समय हो तो एक उपकार हमारे ऊपर भी कर दो। बोले क्या? बोले महाराज हमारे आंगन में भी छोटे छोटे दो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आपके पास समय हो तो उनका नामकरण भी कर दो। गर्गाचार्य जी मन ही मन में सोचने लगे कि आए तो हम इसी काम से हैं, किंतु बाबा नंद को नहीं पता ना कि ये इसी काम से आए हैं। सो महाराज आज बाबा गर्गाचार्य जी नंद जी से कहने लगे, अच्छा नंद जी आपके बच्चों का नामकरण होना है, नामकरण तो हम कर देंगे। बोले फिर? बोले एक छोटी सी बात है आपसे। बोले क्या? बोले वो बात ये है कि आपके यहाँ कोई भी उत्सव हो तो आप उसको शांति पूर्वक नहीं मनाते, आप बड़े उसको उत्सव के साथ मनाते हो। आपके घर वालों को पता चले विषय अलग है, आपके गांव वालों को पता चल जाए ये भी विषय अलग है, आपके रिश्तेदार व नातेदार वालों को पता चल जाए ये भी एक विषय अलग हो जाता है, थोड़ा सा ये भी विषय अलग पड़ जाता है। लेकिन महाराज आप तो हर कोई छोटे से छोटा उत्सव ऐसे मनाते हो कि आप गांव रिश्तेदारों को तो छोड़ो, पूरे ब्रजमंडल को पता चल जाता है। क्योंकि जब भगवान ने पहली बार करवट ली थी ना, तब भी मैया ने बड़ा धूमधाम से उत्सव किया। तो गर्गाचार्य जी इसीलिए कहते हैं कि बाबा आप अगर कोई कार्य शांति से करो तो मैं कुछ मदद करूं, मैं आपका संस्कार पूरा करा दूं। सो महाराज आज गर्गाचार्य जी ने जैसे ये प्रश्न किया, सो नंद बाबा कहने लगे, बाबा आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप रिश्तेदारों की बात कर रहे हो, आप गांव की बात कर रहे हो, अरे हमारे तो पूरे घर के दास दासियों को भी पता नहीं चलेगा कि हमारे घर में कुछ हो गया, आप राजी करो, आप राजी हो जाओ बस। सो महाराज एक बार प्रेम से कह दो, जरा जोर से बोलो और थोड़ा दम लगा के बोलो,
देखो विषय क्या है कि जब हम कथाओं में ज्यादा घुस जाते हैं ना, तो हमारा जो ध्यान होता है वो कथाओं में चला जाता है। इधर ये जो घूंघट वाली मैया और जो चश्मे वाली मैया होती है ना, इसका फायदा उठा जाती है। इनका पता ही नहीं चलता कि कब तो आंख बंद हो जाती हैं और कब आंखें खुल जाती हैं। इनसे बड़ा डर लगता है। जरा एक बार प्रेम से कहना, बोले राधा रानी सरकार की जय। सो महाराज आज गर्गाचार्य जी को नंद बाबा ने राजी कर लिया है और आज गर्गाचार्य जी को सीधे बाबा नंद गौशाला में ले गए। गौशाला में थोड़ी सी जगह की सफाई करवाई है और सफाई करवाने के बाद में गर्गाचार्य जी को आसन पर बिठा दिया और अब बाबा नंद महल में गए। महल में जाकर के मैया यशोदा को और मैया रोहिणी को दोनों को अवगत कराया। हमारे यहाँ गर्गाचार्य जी आए हुए हैं, बच्चों का नामकरण होना है, आप बच्चों को लेकर के गौशाला में चलो। बोले अच्छा। तो मैया यशोदा ने कह दिया बाबा आप तो चलो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। इतना कह के बाबा तो आगे चल दिए, पीछे दोनों मैया इकट्ठी हो गई। जब दोनों मैया पास पास आई तो सभी लोग सोचने लगी, दोनों मैया आपस में बातें करने लगी, क्यों आज जो बाबा लेके आए काए जा ब्राह्मण है, ये सच में कोई कर्मकांडी ब्राह्मण है या फिर ऐसी खड़िया पलटन है? ऐसा तो ना कि ऐसे गुड़म धुड़म करके काम कर दे। हम ऐसा तो अपने घर में होने नहीं देंगे, या बात की पहले परीक्षा ले लेंगे। सो आज दोनों ने ये विचार कर लिया कि बाबा की परीक्षा कैसे लेनी है। अब देखो जो मैया यशोदा है उनका जो लाला है यानी कन्हैया, कन्हैया तो दे दिया रोहिणी मैया के हाथ में, और जो रोहिणी मैया के लाला है बलराम जी वो ले लिया मैया यशोदा ने अपने हाथ में। और महाराज आज दोनों ने एक दूसरे के बालकों को बदल करके सीधा गौशाला में चल दिया। गौशाला में जाकर के आसन लगा हुआ है, दोनों मैया बाबा के सामने बैठ गए। बाबा ने उनको आते ही सबसे पहले मंगल मंत्रों का उच्चारण किया, स्वस्ति भाषण किया, गणेश गौरी पूजन आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद में अब गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं। देखो अब गर्गाचार्य जी देखो नामकरण करने लगे। सो महाराज सबसे पहले बाबा की नजर मैया यशोदा की गोद में बड़े भाई लाला पे पड़ी, और जैसी महाराज लाला पे पड़ी तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि मैया पहली बात तो जो तेरी गोद में है काहे जो तेरा लाला ना है। मैया यशोदा से कहा कि तेरी गोद में जो लाला है ये तेरा नहीं है। रोहिणी मैया की ओर देखते हुए कहा, और मैया रोहिणी ये जो तेरे गोद में लाला है ये तेरा लाला नहीं है। रोहिणी मैया तेरी गोद में यशोदा का लाला है और यशोदा मैया तेरी गोद में रोहिणी मैया का लाला है। अब तो मैया ने जैसे ये सब देखा तो मैया तो बड़ी प्रसन्न हो गई। क्यों मैया को जो परीक्षा लेनी थी वो तो उन्होंने ले ली। बोले हाँ हाँ बाबा खड़िया पलटन नहीं है साहब, बाबा सच्चा है ज्ञानी है। सो महाराज मैया यशोदा तो इतनी प्रसन्न हुई, सीधे हाथ में एक उंगली में एक सोने की अंगूठी पहने हुई थी वो उतारी और बाबा के हाथ में थमा दी। बोले बाबा ये हमारी तरफ से तेरी पहली दक्षिणा धर ले। और महाराज बाबा ने उस दक्षिणा को रखा। बोले मैया कहने लगी अब लालाओं का नामकरण कर दो, नाम रखो बालकों। दोनों ने बालकों को बदल लिया है, अपने अपने बालक को अपने अपनी गोद में रखा। अब सबसे पहली दृष्टि बाबा की रोहिणी मैया के ऊपर पड़ी। रोहिणी मैया की गोदी में बलराम जी लगे। आज बाबा गर्गाचार्य कहने लगे कि मैया ये जो तेरे गोद में लाला है, ये जो तेरा लाला है ना, ये बल में बहुत ज्यादा अधिक होगा, इसीलिए इसका एक नाम बलराम होगा। दूसरी बात ये एक गर्भ से आकर्षित करके दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया है, इसीलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। अब
गर्गाचार्य जी ने रोहिणी मैया के शिशु का नामकरण कर दिया। इसके बाद अब बारी आई मैया यशोदा के लाला की। गर्गाचार्य जी महाराज अब यशोदा मैया के लाला का नामकरण करने लगे। महाराज सबसे पहले गर्गाचार्य जी की जो दृष्टि है वो कन्हैया के मुखारविंद पर पड़ी। और महाराज जैसे ही उनके मुखारविंद पर उनकी दृष्टि पड़ी है, सो महाराज आज गर्गाचार्य जी की आंखें जो खुली हुई जो दर्शन कर रही थी वो तो आंखें खुली की खुली रह गई। मानो गर्गाचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए बाबा का मुंह भी खुल गया। और जब मुंह फट गया, आंखें भी खुल गई और अचानक से बाबा की सांस भी रुक गई। गर्गाचार्य की सांस रुक गई। देखो समाधि दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ध्यान समाधि और दूसरी होती है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि वो होती है जिसमें हम अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं, हृदय में भगवान का चित्र धारण कर लेते हैं, भगवान को धारण कर लेते हैं, तत्पश्चात भगवान के नाम का जो भजन करते हैं, ये होता है ध्यान समाधि। और दूसरी होती है त्राटक समाधि। त्राटक समाधि वो जिसमें व्यक्ति की आंखें भी खुली रह जाए, मुंह भी फटा रह जाए और सांस भी रुक जाए। आज वही त्राटक समाधि बाबा की लग गई भगवान का दर्शन करने के बाद। अब महाराज बाबा यशोदा मैया की गोदी में बैठे लाला को देखते रहे। देखते समय बीतने लगा। मैया सोचने लगी, जब बाबा को कहे गयो, अभी तक तो सब कुछ सही सलामत, तो अचानक से जाकू कहे गो। सो मैया यशोदा ने आवाज लगाई, अरे बाबा। लेकिन बाबा पे कोई असर नहीं पड़ा। मैया ने फिर कही, अरे बाबा क्या बात है, कैसे? बाबा तो पलकों ने मारे। मैया ने सोची, कहूं ऐसा तो ना कि बाबा मेरे घर के आंगन में आके पधार गए होए। सो महाराज ये जानने के लिए मैया ने अपने हाथ की उंगली को उस बाबा के हाथ नाक के पास ले गई। और जैसे महाराज नाक के पास उंगली लगाई तो मालूम यह पड़ा कि सांस भी नहीं चल रही। और तो मैया फिर परेशान, बोले ऐसी लगे बाबा यहीं पधार गए। अब तो मैया खूब नाराज हो गए, खूब परेशान हो गए। अरे बाबा तो को पधार नहीं हो तो कहूं अंत जाके पधार जा, तो मेरे ही घर मिलो तो पधारवे के ताई। मैया बड़ी परेशान है। और महाराज बार बार बाबा को जगाने का प्रयास करती। जब बातों से बात नहीं बनी तो महाराज बाबा के आंखों के आगे हाथ किया। अब कोई साधारण व्यक्ति होता तो पलक झपका लेता, वो तो बाबा पलक भी ना झपकाए। और महाराज जब कैसे भी बात नहीं भई, आज मैया उठी और बाबा के पीछे गई और बाबा को पकड़ के ऐसे झकझोरो, अरे बाबा तू हते के पधार गए। अब महाराज जैसे ही झकझोरा तुरंत बाबा की समाधि खुली। अरे हाँ मैया, मैया क्या बात है बता। बोले बाबा तू बात पूछ रहा, यहाँ तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। मैंने तो सोची बाबा पधार गए दिखे, लेकिन अब मालूम चली कि बाबा सही सलामत है। अरे नहीं मैया, मैं तो तेरे लाला के माथे की रेखा देख रहे हो। मैया बोली, बाबा ऐसे कौन रेखा देखे करेगा, इतनी गौर से रेखा? हम कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं, कुछ ध्यान ही न दे रहे। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, हाँ मैया तेरे लाला की रेखा ना थोड़ी छोटी छोटी है, हमारे बड़े ध्यान लगा के देखनी पड़ रही, कोई सी रेखा छूट न जाए। सब व्यवस्थित किया गया और व्यवस्थित करने के बाद में आज गर्गाचार्य जी नामकरण करने लगे हैं कि मैया तेरा जो लाला है इसका विशेष नाम कोई नहीं है, इसका जो नाम होगा वो इसके लीला के आधार पर पड़ेगा। देखो ये काला है इसलिए इसका नाम कृष्ण भी होगा, कुछ लोग इसे सांवरा भी कहेंगे, और ये माखन भी चुराएगा तो माखन चोर बनेगा। इसे गोप के ग्वाला, ब्रज के ग्वाला कनुआ भी कहेंगे, कोई कालिया भी कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो इसके जो नाम होंगे ना वो सब इसके लीलाओं के आधार पर होंगे। कोई केशव, कोई माधव, कोई भक्त वत्सल, जो जैसी लीला चाहेगा, जो जैसी लीला का दर्शन करेगा, वैसी ही लीलाओं को दर्शन करते करते इसका नामकरण हो जाएगा।
बोली बाल कृष्ण लाल की जय। बोली बलराम भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हालो श्री राधे जय श्री राधे। सब द्वारे को छोड़ के आया तेरे द्वार, हे ब्रजभान के लाडले नित मेरी ओर निहार। श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाले तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा श्री राधा बरसाने वाले तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा है बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वाले तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा है बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। तेरो पुजारी है गिरधारी। तेरो पुजारी है गिरधारी। चरण करत नित सेवा करत नित सेवा। जावत चरण करत नित सेवा करत नित सेवा। बिन दर्शन के होए न कलेवा न होए कलेवा। बिन दर्शन के होए न कलेवा न होते कलेवा। जावत चरण करत नित सेवा करत नित सेवा। पद चरण करत नित सेवा करत नित सेवा। बिन दर्शन के होए न कलेवा न होए कलेवा। बिन दर्शन के होए न कलेवा न होते कलेवा। तेरो ही तेरो ही तेरो ही है आज्ञाकारी। तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। तालियां बजाने बेटी बेटी तालियां। श्री राधे जय हो। सरोवर जाए के बेटी हाँ जाए के बेटी।
सरोवर जाए के बैठी, हाँ जाए के बैठी। कान्हा से ऋषि आए के बैठी, ऋषि आए के बैठी। कान्हा सो ऋषि आए के बैठी, ऋषि आए के बैठी। मानसरोवर जाए के बैठी, हाँ जाए के बैठी। मानसरोवर आए के बैठी, ऋषि आए के बैठी। हरिदास हरिदास जावे बलहारे, तेरो पुजारी है गिरधारे। हरिदास जावे बलहारे, तेरो पुजारी है गिरधारे। श्री राधा बरसाने वाले, तेरो पुजारी है गिरधारे। श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। मधुबन में रास रचावे, हाँ रास रचावे। जय मधुबन में रास रचावे, हाँ रास रचावे। उठे राधा श्याम मनावे, हाँ श्याम मनावे। रूठे राधा श्याम मनावे, हाँ श्याम मनावे। पाकर के मन में सुख भारे, तेरो पुजारी है गिरधारे। पागल के मन में सुख भारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वाले, तेरो पुजारी है गिरधारे। श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वाले, तेरो पुजारी है गिरधारे। श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। तेरो पुजारी है गिरधारे। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दर्शन करते हुए, स्पर्श करते हुए श्री ठाकुर जी के समस्त लीलाओं को करते हुए, श्रवण करते हुए आज हमें श्री बिहारी जी के गोवर्धन पूजा तक, महोत्सव तक पहुंचना है। तो महाराज केवल भगवान की लीलाओं को स्पर्श करेंगे। समय विलंब होता जा रहा है, लीलाएं अधिक हैं। भगवान का नामकरण हो गया है, भगवान पूरे ब्रजमंडल में अब छोटे से हैं, घुटने घुटने चलते हैं। अब जब घुटना चलना शुरू प्रारंभ कर दिया महाराज, तो एक दिन की बात, भगवान मैया की शैया को पकड़ करके खड़े हो गए। अब जब खड़े हो गए तो उसी को पकड़ के एक दो कदम बढ़ाने लगे, और जब कदम बढ़ाने लगे तो महाराज हमारी मैया ने छोटी सी पैंजनी, पैंजनी कहते हैं पजेब, पायल भगवान के चरणों पे बांध दी है। अब जैसे ही वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पाँव से भगवान ठुमक ठुमक करके चलते हैं, सो महाराज वो पायल पैरों में बजने लग जाती है। जब पैरों में पायल बजती है महाराज, तो सभी लोग आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, सब लोग तालियां बजाते हैं। अब तो मेरे गोविंद खुद ठुमक ठुमक के चलने लगे।
और जब वो ठुमक ठुमक के चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो कि वो नाच रहे हो, नृत्य कर रहे हो। तो जितनी भी ब्रजमंडल की सेविकाएं हैं, जितनी भी गोपियां हैं, सब मिलकर के तालियां बजाती हैं और भगवान ठुमक ठुमक के नाचते हैं। इस प्रकार से भगवान ने ये भी सुंदर लीला का दर्शन कराया। एक बार की बात है, भगवान लीलाओं को संपन्न करते हुए आगे बढ़े हुए थे, थोड़ा बाहर निकल गए थे और बाहर निकल करके एक और बैठ गए और वहां जाकर के मेरे गोविंद ने एक मिट्टी का ढेला अपने मुख में रख लिया और जहां मेरे प्रभु बैठे थे वहीं से कुछ दूरी पर बलराम जी और उनके सखा खेल रहे थे। बलराम जी ने, उनके सखाओं ने देख लिया कि आज गोविंद ने, आज कन्हैया ने मिट्टी खाई और ये दर्शन करते ही महाराज सीधे मैया के पास बलराम जी शिकायत लेके पहुंचे। बोले मैया आज लाला ने मिट्टी खाई। कन्हैया कहने लगा, मैया कहने लगी अच्छा मैं भी तो देखूं कैसे खाइए लाला ने मिट्टी। मैया गई है, हाथ में छड़ी है मैया के और जाकर के मैया से पूछा लाला तेने मिट्टी खाई? भगवान के मुंह में मिट्टी का डेला है, अब भगवान कुछ बोल तो सकते नहीं, इसलिए इशारा कर रहे मैंने नहीं खाई। बोले अच्छा लाला सच सच बता तूने मिट्टी नहीं खाई तो तू कुछ बोलता क्यों नहीं, तेरा मुंह इतना फूल क्यों रहा है? भगवान फिर करते हैं बोले सही से बता तूने मिट्टी खाई कि नहीं खाई? बोले अब इतनी बार कर रहे थे, जो मिट्टी का ढेला था वो अंदर ही अंदर घुल गया, जो हमारे अंदर एकदम से सटक गया। मैया डांटने लगी जब तेरे मुंह में मिट्टी नहीं है तो तू बोलता क्यों नहीं है? कन्हैया को मौका मिल गया, कन्हैया बोले अरे मैया कैसे बताऊं मैंने मिट्टी ना खाई, क्योंकि जो खाई थी वो तो जब तक अंदर जा चुकी थी। अब कहें तो कहें कैसे? आज महाराज मैया ने कहा कि अच्छा मिट्टी नहीं खाई तो जरा मुंह खोल के दिखाना। भगवान ने एक दो बार मना किया, लेकिन मैया ने जब ज्यादा दबाव डाला है तो भगवान ने अपना मुंह खोला और जैसे ही मुंह खोला तो उसके अंदर मेरे प्रभु ने मैया को ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। मैया ने दर्शन किया कि 14 भुवन है, 14 लोक हैं, उनमें से एक पृथ्वी लोक है। पृथ्वी लोक में एक भारत नाम का देश है, भारत देश में एक उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में एक ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल में एक गोकुल गांव है, उस गोकुल गांव में एक मैया का लंबा चौड़ा भवन है, उस भवन के एक आंगन में एक और कन्हैया बैठा है। मैया हाथ में डंडी लिए खड़ी है और कन्हैया उसके सामने मुंह फाड़े बैठा है। जरा देखना जो दर्शन बाहर हो रहा है वही दर्शन आज मैया भगवान के मुख में हो रहा है। भगवान का जो एक रोआ है ना, शरीर का रोआ, रोंगटा, प्रत्येक रोंगटे में भगवान के करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बसे हुए हैं साहब। आज बसे जैसे भगवान ने मुख को खोला है तो मैया को भगवान के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। और महाराज इस प्रकार से अब भगवान जो क्रिया करने आए थे उसकी तरफ बढ़ने लगे। भगवान ब्रजमंडल में आए थे माखन मिश्री खाने, और वो भी ऐसा नहीं चुराए हुए माखन मिश्री। अब देखो कोई किसी ने कहा है कि जब कोई अच्छा काम शुरू करो ना तो उसकी शुरुआत, उसकी प्रैक्टिस पहले अपने घर पे कर लेनी चाहिए। आज भगवान ने वही काम किया। आज मन में विचार किया कि हम माखन मिश्री खाएंगे और चुरा के खाएंगे, लेकिन बाहर बाद में जाएंगे, पहले घर में से चुराएंगे, क्योंकि अगर घर में पास हो गए तो मान लो बाहर भी पास हो गए। आज भगवान ने क्या काम किया? आज भगवान घर में से माखन चुराने लगे। कैसे? मैया माखन बिलोती और माखन की जो हांडियां थी, माखन के जो मटके थे, वो एक कमरे में रख दिया करती थी। एक कमरा अलग था जिसमें माखन रखा जाता था। हमारा एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे मटकियां लगी हुई थी खूब, और उन्हीं में से एक छोटी सी मटकी नीचे जमीन पर रखी थी। अब छोटे से कन्हैया है, नंगे नंगे पांव चलते हैं, घुटुओं घुटुओं बल चलते हैं। सो महाराज आज मेरे गोविंद ने क्या काम किया? अंदर कमरे में प्रवेश कर गए। कमरा खुला हुआ था, कमरे में घुस गए। कमरे में घुस गए और अंदर प्रवेश कर दिया। एक कोने में मटकी रखी हुई है छोटी सी। आज महाराज चारों तरफ देखा कि मैया तो नहीं आ रही। जैसे देख लिया कि मैया नहीं आ रही है तो सीधा मटकी के पास पहुंच गए और मटकी में अंदर हाथ डाल दिया
अंदर से माखन भी निकाल लिया। और महाराज माखन निकाल लिया और एक बार भगवान ने भोग भी लगा लिया। अब नन्हे नन्हे से तो हाथ है, उनमें माखन रखा है, थोड़ा सा खाने का प्रयास किया। क्या था? अच्छा ये प्रयास था, प्रयास की ध्वनि थी। एक बार प्रेम से कह दो जय जय श्री राधे श्याम। सो महाराज आज भगवान माखन खाने लगे। अब देखो भगवान नन्हे से, भगवान का मुख भी छोटा सा, थोड़ा सा माखन का लौंदा हाथ में ले लिया है, खाने लगे। और थोड़ा सा तो अंदर चला गया, लेकिन जो हाथ पे बचा कुछ था वो हाथ पे लिपट गया, दूसरा मुंह पे लिपट गया। मुंह भी सन गया और हाथ भी सन गया। अब भगवान ने क्या देखा कि भगवान के ठीक सामने एक कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है। अब देखो जो कांच होता है, जो दर्पण होता है, शीशा होता है, उसमें खुद का दर्शन होता है। जैसे हमें वैसा दर्शन शीशे में होगा। भगवान ने देखा सामने एक टुकड़ा कांच का पड़ा हुआ है। अब भगवान छोटे से है, नन्हे मुन्ने से, वो ये तो बेचारे समझ नहीं पाए कि कांच का टुकड़ा है, इसमें खुद का दिखता है। अब सामने तो बैठे बैठे भगवान खा रहे हैं, और भगवान ने सामने देखा कि कोई और बालक भी सामने बैठा बैठा खा रहा है। अब उन्हें थोड़ी पता है कि सामने कांच का टुकड़ा है। भगवान तो सोच रहे हैं कोई बाहर का बालक है हमारे घर में घुसा है। भगवान ने कहा अच्छा, मैं तो सोच रहा था चोरी करने मैं ही आया हूं, यहाँ तो मुझसे पहले मुझसे बड़े बड़े चोर पड़े हैं। अब भगवान ने सोचा कि अगर मैं अभी इससे कुछ कहता हूं तो ये कह देगा पहले तू भी तो माखन चुरा रहा है, तेरे हाथ में भी तो माखन है। सो महाराज उससे कुछ कहने से पहले भगवान का जो माखन वाला हाथ था वो भगवान ने पीछे कर लिया। और जब भगवान ने हाथ पीछे कर लिया, जो शीशे में स्वरूप दिखाई दे रहा था उसने भी हाथ पीछे कर लिया। और जो उसने हाथ पीछे कर लिया तो भगवान उस पर चिल्लाए, चोरेदारी के, पहले चोरी कर रहे हो फिर छुपा रहे हो। अब जैसे भगवान हाथ फेंक फेंक के कहे वैसे उनसे भी वो कहे। अब भगवान को लगा कि मैं इसे डांट रहा हूं, ये मुझे भी डांट रहा है। तो भगवान बोले क्यों ने उल्टो चोर को तो बाल को डांटे, एक तो खुद चोरी करवे हमारे घर में घुसे आए, ऊपर तो मोते कह रहा है। अब देखो पीछे से मैया आ गई। मैया अंदर नहीं घुसी, मैया दरवाजे पे खड़ी हो गई, और दरवाजे पे खड़ी होकर सारा दर्शन कर रही है। भगवान कहे ना जावे यहां से। अब शीशे वाला भी कहे तू ना जावे यहां से। भगवान कहे दारी मेरे मैया को घरे जे। अब भगवान कहे तो शीशे वाला भी कहे मेरी मैया को घरे जे। अब दोनों में ऐसी वार्ताएं होने लगी जैसे वो शीशे से नहीं किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रहे, और पीछे दरवाजे पे खड़ी खड़ी मैया सब देख रही और हंस रही। मैं बता छोटा सा लाला। अब महाराज मैया ने अब तक कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब बोलना प्रारंभ कर रही है। मैया ने कन्हैया से पूछा, चोरे लाला काहे रहे हो है? अब महाराज जैसे पूछा काहे रहे हो, तो भगवान तो समझ गए कि अगर मैया ने मेरे हाथ में माखन देख लिया तो आज तो होनी। सो महाराज भगवान का जो हाथ था वो पीछे ही दबाए रखा, और हाथ दबाए हुए बोले मैया देखियो हमारे घर में पता ना कौन से ग्वारिया को छोरा घुसी आए हो, आके चोरी कर लो है। और जब मैंने पकड़ लिया तो दारी के ने हाथ पीछे कर लियो। मैया कहने लगी अच्छा दिखाइयो कहाँ है छोरा। सो महाराज भगवान ने इशारा किया, बोले मैया देख बोलो। अब इस हाथ को निकाल नहीं सकते, इसमें माखन लग रहा है, दूसरे हाथ से कर देख मैया बोलो। मैया ने देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है। बोले अरे मैया मेरे पास आके देख 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 जी बैठो सामने। अब भगवान ने जैसे ही कहा कि मेरे पास आके देख, मैया पास में आई तो छोटे से कन्हैया पीछे का हाथ दिखाई दे गया मैया को। सो मैया ने बाहर सामने बाद में देखा, पहले कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। चोरे लाला तेने का दुबका रखो, पहले वो निकाल। कन्हैया का ना मेरी मैया मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बोले दाढ़ी के पहले दूसरा हाथ जो दुबका रखो वह निकाल। कन्हैया बोले भैया कहाँ निकालो, मेरे हाथ में कछुना है। बोले अच्छा तू राजी थे ना निकाले हो। सो महाराज मैया ने हाथ पकड़ा कन्हैया का और बाहर खींच ली। और जैसे ही बाहर खींचा महाराज तो देखा भगवान का हाथ सना हुआ है माखन में।
मैया बोली दारी के यूं बता दे चोरी तू कर रहे हो कि वो कर रहे हो? बोले ना मैया मैं तो बाद में आया हूं, मोते पहले तो वही कर रहे हो। बोले अच्छा पकड़ बाबा का है। अब महाराज कन्हैया ने इशारा कर दिया शीशे की तरफ। तो मैया कहने लगी दारी के वो छोरा ना है, वो कोई और ना बल्कि तू ही है। ए मैया जब मैं वो हूं तो यहाँ जो खड़ो का है तेरे पास वो कौन है? मैया कहने लगी नहीं लाला तू भी तू ही है और वो भी तू ही है। बोले ऐसे कैसे हो सकता? अब देखो छोटे से नटखट है ना कन्हैया। वो कहने लगे अब मैं भी मैं ही हूं, तू भी तू ही है। अब जैसे तू भी तू ही है वैसे कोई और भी मैया है क्या? बोले नहीं लाला वो जो पड़ो का है वो कांच का टुकड़ा है, शीशा है, और शीशे में जो सामने होता है वही दिखता है, खुद का स्वरूप दिखता है शीशे में। आज कन्हैया की समझ में आया कि ऐसी भी कोई बला होती है। सो महाराज कन्हैया मन ही मन सोचने लगे कि पहली बार तो चोरी करी उसमें भी पकड़े गए, लेकिन कन्हैया ने हिम्मत नहीं हारी। महाराज कन्हैया ब्रज में निकल गए और खूब देखो कथाएं आप सभी ने सुनी है, सभी ने कथाओं का आनंद लिया है और इस प्रकार से भगवान ने माखन चोरी लीलाओं का दर्शन किया। आगे श्री ठाकुर की कृपा हुई तो हम विस्तार रूप से भगवान की माखन चोरी लीलाओं का दर्शन करेंगे। इसके बाद ब्रजमंडल पर कंस के भेजे हुए जब पूतना लौट करके नहीं गई है तो कंस ने और असुरों को भेजा। सबका प्रकोप आकर के गोकुल गांव पर पड़ा। सबको धीरे धीरे एक अघासुर नाम का राक्षस था। एक बार की बात छोटे से कन्हैया को मैया मटुकी के तख्त के नीचे सुला के चली गई। ऊपर से एक अघासुर नाम का राक्षस आया और वो आज कन्हैया को मारना चाहता है। आज उस जिस तख्त के नीचे भगवान लेटे उस तख्त पे ऊपर आके बैठ गया। भगवान ने सोचा अच्छा आप भी आ गए। तो महाराज नीचे से छोटे से कन्हैया ने एक ऐसी लात मारी कि जो तख्त था वो हवा में उड़ता चला गया। और जब तख्त हवा में गया तो तख्त तो नीचे आ गया, लेकिन असुर का पता नहीं चला वो कहाँ अटक गया। इस प्रकार से भगवान ने उसका उद्धार किया। अब जब संकट घिर घिर के गोकुल पर आने लगे तो सारे गोकुल वासियों ने सलाह की कि अब गोकुल में नहीं रहना है, अब कहीं और सुरम्य स्थान देखो वहां चलते हैं। सो महाराज आज सारे ब्रजमंडल के बुजुर्गों ने यह सलाह की कि वृंदावन बहुत अच्छा स्थान है। आज सारे ब्रजवासियों ने अपना अपना सामान अपने सामान को बैलगाड़ियों में लाद लिया है और बैलगाड़ियों में बैठ करके समस्त ब्रजवासी मिलकर के वृंदावन चले हैं। और 2 मिनट के लिए भाव हो तो हम और आप मिलकर के भी सीधा वृंदावन चलते हैं। अच्छा कौन कौन चलेगा हमारे साथ वृंदावन? आप भी चलोगे? पीछे वालों आप नहीं जाओगे? दादाजी किराया ज्यादा लगता है। शाबाश, हम तो फिर भी कहने वाले तो लाओ पहले किराया दे दो फिर ले चलेंगे। चलो किराया हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, आपकी मीठी मीठी तालियों का साथ और हो सके तो मैयाओं का आशीर्वाद आएगा। बहुत प्यारा भाव मिलकर के चंद लाइनों के साथ वृंदावन चलते हैं। समय का अभाव है थोड़ा। ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का, दीवाना है बस राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली। सबको कहते ये देखा बड़ी सरकार राधे, सबको कहते ये देखा बड़ी सरकार राधे। लगेगा पार भव से तू कहे एक बार राधे, लगेगा पार हमसे जो कह दे एक बार राधे, लगेगा पार भव से तू कहे एक बार राधे, लगेगा पार हमसे जो कहे एक बार राधे। बड़ा गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का, बड़ा गजब का रुतबा है उसकी रुतवारी का। श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। राधे
तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन ले, तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन ले। राधा से मिलने खातिर कन्हैया वेश बदले, राधा से मिलने खातिर कन्हैया वेश बदले, राधा से मिलने खातिर कन्हैया वेश बदले, राधा से मिलने खातिर कन्हैया वेश बदले। कभी तो चूड़ी वाले का और कभी बनिहारी का, चूड़ी वाले का और कभी बनिहारी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, श्याम दीवाना है राधे रानी का, श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। किस किस को लगता है कि श्याम दीवाना है? बस 1 2 3 4 5 सब मना करें। बस इतनी सी बात। अरे लगता है किसी को कि नहीं? हाथ उठाओ दोनों, दोनों पर। और मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, ओ मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, उस श्यामा प्यारी का, उस श्यामा प्यारी का, उस राधे रानी का, उस राधे रानी का, श्यामा प्यारी का। उस राधा रानी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली राधा रानी सरकार की, बोली अलबेली सरकार की, जय जय श्री